नमस्कार दोस्तों, आज है 16 अगस्त और स्पेशल करंट अफेयर में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 किससे संबंधित है? द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इज रिलेटेड टू विच? तो पुरुष उत्तराधिकारियों के समान शर्तों पर हिंदू महिलाओं की पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी और सहदायक यानी कि संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकार का विस्तार किया गया है। हैज एक्सटेंडेड द राइट ऑफ हेयर्स एंड कोऑपरेटिव जॉइंट लीगल हायर्स टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू वुमेन ऑन द सेम टर्म्स एज मेल हायर्स। 1956 के अधिनियम को सितंबर 2005 में संशोधित किया गया और 2005 से संपत्ति विभाजन के मामले में महिलाओं को सहदायक कोऑपरेशन के रूप में मान्यता दी गई। अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए एक कोऑपरेशन की पुत्री को भी जन्म से ही पुत्र के समान कोऑपरेशनर माना गया। इस संशोधन के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और देनदारियां दी गई। यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार के नियम को लागू करता है, जहां उत्तराधिकार को कानून के अनुसार लागू किया जाता है, न कि एक इच्छा पत्र के माध्यम से। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या कहता है? व्हाट डज द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेज? तो हिंदू कानून की मिताक्षरा धारा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया है। संपत्ति के वारिस एवं उत्तराधिकार को इसी अधिनियम के तहत प्रबंधित किया गया है, जिसने कानूनी उत्तराधिकार के रूप में केवल पुरुषों को मान्यता दी। द मिताक्षरा सेक्शन ऑफ द हिंदू लॉ वाज कोडिफाइड एज द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। द हेयर्स एंड succession of property were managed under this act, which recognized only men as legal heirs. यह उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं। बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायियों को भी इस कानून के तहत हिंदू माना गया है। एक अविभाजित हिंदू परिवार में कई पीढ़ियों के संयुक्त रूप से कई कानूनी उत्तराधिकारी मौजूद हो सकते हैं। कानूनी उत्तराधिकारी परिवार की संपत्ति को संयुक्त रूप से देखरेख करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक यानी कि 2005 से पहले क्या था कि जो पिता की जो संपत्ति होती थी उस पर सिर्फ पुत्र का अधिकार था, यानी कि पिता के बाद वह ऑटोमेटिक कह सकते हैं आप पुत्र के नाम हो जाती थी। लेकिन अब कानून में संशोधन करते हुए 2005 से कि जो भी संपत्ति है पिता की उस पर पुत्र और पुत्री दोनों का समान अधिकार है। इंटरनेट शटडाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज एन इंटरनेट शटडाउन? तो समय की एक निश्चित अवधि के लिए सरकार द्वारा एक या एक से अधिक इलाकों में इंटरनेट पर पहुंच को अक्षम करना इंटरनेट शटडाउन कहलाता है। डिसेबलिंग इंटरनेट एक्सेस इन वन और मोर एरियाज बाय द गवर्नमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन की इस परिभाषा से मुख्यतः दो घटक सामने आते हैं। पहला यह है कि इंटरनेट शटडाउन हमेशा सरकार द्वारा किया जाता है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को किसी क्षेत्र विशेष में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का आदेश सरकार की एक निश्चित एजेंसी द्वारा दिया जाता है। दूसरा यह है कि इंटरनेट शटडाउन सदैव किसी विशेष क्षेत्र में लागू किया जाता है, जहां एक क्षेत्र विशेष के सभी लोग इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पाते। साथ ही यह एक निश्चित अवधि के लिए ही लागू किया जा सकता है, न कि सदैव के लिए। इंटरनेट स्वतंत्रता के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2019 के बीच देश भर के तमाम क्षेत्रों में तकरीबन
419 बार इंटरनेट शटडाउन देखा गया। इंटरनेट शटडाउन क्यों किया जाता है? आखिरकार क्या वजह है कि इंटरनेट को शटडाउन किया जाता है? व्हाई इज इंटरनेट शटडाउन डन? तो कोई गलत अफवाह या गलत संदेश न फैले। इंटरनेट, क्योंकि आज के दिन जो सोशल मीडिया का बोलबाला है वो बहुत ही ज्यादा आगे निकल गया है। चाहकर भी हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारी एजेंसियां उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही। डू नॉट स्प्रेड एनी फॉल्स रूमर्स और रॉन्ग मैसेज, इसके लिए इंटरनेट को शट डाउन किया जाता है। इंटरनेट शट डाउन कुछ पक्ष, इसके पक्ष में भी कुछ, जैसे कि इंटरनेट शट डाउन को लेकर सरकार का यह फैसला सही भी नजर आता है कि इतिहास में ऐसी कई घटनाएं याद की जा सकती हैं जहां यदि सरकार द्वारा सही समय पर इंटरनेट बंद का निर्णय नहीं लिया गया होता तो संभवतः हिंसा और भी विकराल हो सकती। धार्मिक समूहों में अफवाह के कारण टकराव की संभावना को टालने के लिए भी ऐसा करना अनिवार्य प्रतीत होता है। लेकिन इंटरनेट शटडाउन के कुछ विपक्ष विशेषज्ञों के अनुसार इंटरनेट पर रोक लगाने से देश को आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही इससे देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी खतरे में आ जाता है। यह समय का वह दौर है जब व्यावसायिक से लेकर निजी रिश्ते तक डिजिटल कम्युनिकेशन पर निर्भर करते हैं। ऐसे में इंटरनेट बंद होना न सिर्फ असुविधा का कारण बनता है बल्कि बहुत से मौकों पर सुरक्षा को खतरे में डालने वाला भी साबित हो सकता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के क्या कार्य हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स? तो यह सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण प्रस्तुत करता है, जैसे कि खनिज खनन, बिजली, विनिर्माण आदि। This index provides the details of the development of various sectors in the economy, such as mineral mining, electricity, manufacturing, etc. सूचकांक का महत्व और प्रयोग। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का उपयोग वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक जैसी सरकारी एजेंसियों और निजी फर्मों तथा विश्लेषकों द्वारा विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एक वर्ष के प्रोजेक्ट के लिए केवल एक माह के आंकड़ों को आधार नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यह पूरे वर्ष का होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको बैंक में किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो SBI क्लर्क हो, SBI PO हो, IBPS PO हो या IBPS क्लर्क हो या किसी भी बैंक के क्लर्क हो या PO के एग्जाम के लिए अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सहेली कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? हु इज रनिंग द सहेली प्रोग्राम? तो अमेजन के द्वारा चलाया जा रहा है सहेली कार्यक्रम। अमेजन ने इस कार्यक्रम को भारतीय महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने तथा देश भर में अपने उत्पादों को बेचने के उद्देश्य से शुरू किया था। महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। इसे गैर सरकारी सामाजिक सेवा संस्थाओं जैसे कि स्वरोजगार महिला उद्यम और आवेग सामाजिक उद्यम के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था। अमेजन लॉन्च पैड क्या है? व्हाट इज अमेजन लॉन्च पैड? तो यह बाजार के भीतर का बाजार है। यह मूल्य निर्माण के लिए 2 सत्रों पर कार्य करता है। पहला अमेजन दुकानदार, दूसरा आने वाले ब्रांड। इट इज ए मार्केट विद इन द मार्केट। It works on 2 levels to create value. First, Amazon shopkeepers and second, coming brands. कई कंपनियों को अपने व्यवसाय को स्थापित करने एवं अपने उत्पादों की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय और मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जबकि दुकानदार नवीनतम स्टार्टअप के माध्यम से नए उत्पादों तक जल्दी पहुंच का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्टअप के पास सीमित समय और संसाधन होते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर अपने उत्पादों को बाजार में चलाने के लिए तथा अपने व्यवसाय को जमीनी स्तर पर करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। चिनाब नदी कहाँ बहती? वेयर डज द रिवर चेनाब फ्लो?
तो चिनाब नदी भारत पाकिस्तान से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी, पंजाब अक्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक चिनाब नदी। चिनाब रिवर इज ए मेजर रिवर फ्लोइंग थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इज वन ऑफ द 5 मेजर रिवर्स ऑफ द पंजाब रीजन। इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय के बारालाचा ला दर्रे के पास से होता है। इसके बाद चिनाब नदी जम्मू एवं कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर बहती हुई पाकिस्तान के पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। आगे चलकर सतलज नदी से यह मिल जाती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले के तांडी में 2 नदियों चंदर एवं भागा के संगम से बनती है। भागा नदी सूर्या ताल झील से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा ला दर्रा के पास अवस्थित है। चंदर नदी का उद्गम बारालाचा ला दर्रे चंदर ताल के पास के पूर्व के ग्लेशियरों से होता है। सेरस क्या है? व्हाट इज सेरस? तो सेरस इज ए ड्वार्फ प्लेनेट। सेरस एक बोना ग्रह ड्वार्फ प्लेनेट है। सेरस का व्यास लगभग 590 मील यानी कि 950 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों ने सेरस के उत्तरी गोलार्ध में लगभग 22 मिलियन वर्ष पहले निर्मित हुए 92 किलोमीटर चौड़े ओकाटर क्रेटर का विश्लेषण किया था, जहां चमकीले अक्षेत्रों की उपस्थिति दर्ज की गई, जो तरल पदार्थ के वाष्पीकरण के कारण छोड़े गए सोल्ट क्रस्ट है। यह तरल सतह के लगभग 25 मील यानी कि 40 किलोमीटर नीचे सैकड़ों मील चौड़े एक जलाशय में उत्पन्न हुआ है, जिसके प्रभाव से खारे जल को निकलने का रास्ता मिल गया है। अगर हम अगली सदी की तरफ देखें तो लीडर वो होंगे जो दूसरों को सशक्त बना सके। आज के दिन जो लीडर की परिभाषा होती है कि आप एक टीम को साथ लेकर कैसे चल सकते हैं, उसको लीडर कहा जाता है। लेकिन आने वाले टाइम में लीडर वो कहलाएगा जो दूसरों को सशक्त बना सकेगा, जो दूसरों को इस योग्य बना सकेगा कि हाँ वो उस कार्य को कर सके। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, इंटरनेट शटडाउन में क्या किया जाता है? इंटरनेट शटडाउन में क्या किया जाता है? ऑप्शन ए स्पीड कम की जाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, ऑप्शन सी स्पीड बढ़ा दी जाती है और ऑप्शन डी कीमतों में बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो इंटरनेट शटडाउन में क्या किया जाता है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।